Jile, namaste. Hello everyone. Welcome back to my channel if you're new. तो काफ़ी टाइम से मुझे लोग बोल रहे थे कि वी आर नॉट एबल टू हियर व्हाट यू आर सेइंग, क्योंकि कभी कभी मुझे ऐसा मैंने अपनी वीडियोस को जब मैंने देखा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं बहुत ही धीरे बोल रही हूँ. तो आई डिसाइडेड इट्स हाई टाइम दैट आई बाय माई सेल्फ good quality mic. तो finally I've got it and it's working. I hope it's working. ऐसा ना हो कि मैं पूरे वीडियो बना दूँ और उसके बाद पता चले रिकॉर्ड ही नहीं हुआ. जैसे कि आप टाइटल में देख सकते हैं, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मेरा पूरा डिटेल्ड इंटरव्यू प्रोसेस, हाउ आई गॉट सेलेक्टेड. एक्चुअली मैंने इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना दिया है. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वो वीडियो पहले देख लीजिए ताकि आपको राउंड्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो. इस वीडियो में हम ज़्यादातर इस बारे में बात करेंगे कि मैंने स्टार्टिंग से लेके जब तक मैं इंटरव्यू में गई तब तक कौन से राउंड्स या फिर कौन से प्रोसेस कंप्लीट करे और मैंने इंटरव्यू के टाइम पे क्या पहना था. आई एम गोना शेयर एवरीथिंग सो दैट यू हैव अ क्लियर आइडिया. क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन में देखती हूँ तो बहुत लोग बोलते हैं कि आई कैन सी दैट कमेंट सेक्शन में अभी भी डाउट्स हैं. तो I'm gonna clear that. I will try my best. And guys, before we start this video, मैं आपको बस यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए. अगर आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल नहीं है तो कोई बात नहीं है. आपके जो फ्रेंड्स बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं एमिरेट्स में या फिर कोई भी इंटरनेशनल एयरलाइंस में अप्लाई करने के लिए, एटलीस्ट उनको इस वीडियो का कोई फ़ायदा हो. प्लीज़ do share this video to the ones who really need this. So yes, and also I also would like to add one more thing कि ये सिर्फ इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए नहीं, जो बेसिक जो हम डॉक्यूमेंट्स या फिर प्रोसेस हम फॉलो करते हैं किसी भी एविएशन इंडस्ट्री में अप्लाई करने के लिए, आपको उससे इस वीडियो से आपको उसका आइडिया मिल जाएगा. तो यस, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे बालों में अभी मैंने चंपी किया था क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था चंपी करने का. सो या, लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर ड्यू. सी या. तो पहला प्रोसेस ये है कि आप जो एयरलाइन में आप अप्लाई करना चाहते हो उसके स्पेसिफिक वेबसाइट पे जाओगे, जैसा कि मैंने किया था जब मैंने कतर एयरवेज या फिर एमिरेट्स के लिए अप्लाई किया था. तो पहले मैं गई थी उनके इंस्टाग्राम के वेबसाइट पे. वहाँ पे एक लिंक होता है इन देयर बायो, जिस पे आप अगर क्लिक करोगे तो आप उनके होम पेज पे डायरेक्ट हो जाओगे ऐसे. और वहाँ से आपको क्या करना है, करियर सेक्शन पे जाना है. इफ़ यू आर नॉट एबल टू गो थ्रू दैट तो आप www.careers. जिस एयरलाइन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर भी गूगल पे क्लिक कर सकते हैं. जब आप करियर सेक्शन पे जाते हैं इस तरह तो आपको क्या देखने को मिलता है, बहुत सारे जॉब वैकेंसीज होती है. तो आपको जिस जॉब के लिए अप्लाई करना उस पर स्पेसिफिकली क्लिक करना होता है. जैसे कि मैंने किया कैबिन क्रू सेक्शन में चेक किया कि कौन सी वैकेंसीज है और किस किस जगह पे उनके ओपन डेज या फिर इनविटेशन only invite only interview हो रहे हैं. To register yourself you have to apply, but for those who are attending the open days वो डायरेक्ट भी जा सकते हैं. तो मैं जब स्क्रॉल डाउन कर रही थी तो मुझे जॉर्जिया का दिखा एंड जॉर्जिया वाज द ईजीएस्ट ऑप्शन दैट आई कुड चूज़ बिकॉज इट वाज नियर बाय दोहा और मेरे पास वहाँ का रेजिडेंट परमिट था तो मेरे लिए कोई वीज़ा नहीं लग रहा था. तो I thought it's the easiest option because it was nearby as well. अगर आप ओपन डे के लिए जाते हैं तो आप डायरेक्ट उस लोकेशन में भी जा सकते हैं, लेकिन आई प्रेफर टू अप्लाई फर्स्ट बिकॉज एनी विच वेज जब आप ओपन डे में जाते हैं तो वो आपको रजिस्टर करवाएंगे और उसमें काफ़ी वक्त लग जाता है क्योंकि आपको बहुत सारे डिटेल्स लाने होते हैं अपने
पिक्चर्स, जो पासपोर्ट की पिक्चर्स हैं, डिटेल्स हैं, या फिर स्कूल इन्फॉर्मेशंस जो भी है। तो मैंने सोचा कि मैं पहले ही अप्लाई कर देती हूँ, रजिस्टर करके रख देती हूँ, इवन इफ़ आई एम गोइंग फॉर ओपन डे। और यहाँ पे एक चीज़ मैं फिर से बोलना चाहूँगी कि जब आप इनवाइट ओनली में अप्लाई करते हैं तो थोड़ा सा वक्त लग जाता है, और कभी कभी आप गारंटी नहीं दे सकते कि आपको उनका रिवर्ट आएगा ही आएगा, या आप शॉर्टलिस्ट होंगे होंगे, क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेंट्स अप्लाई करते हैं और इसमें काफ़ी वक्त लग जाता है उनको रिप्लाई करने में। सो आई डेंट वांट टू वेस्ट माई टाइम, आई वांटेड टू गो फॉर ओपन डे, बट आई वांटेड टू रजिस्टर माई सेल्फ just to be safe. So yes, when I went to that register option, वहाँ पे जो रजिस्टर ऑप्शन या फिर अप्लाई ऑप्शन आता है उस पर आप क्लिक करते हो तो आपको इस साइट पे रीडायरेक्ट किया जाता है। वहाँ पे मैंने अपना CV, पासपोर्ट डिटेल्स, इंफॉर्मेशंस हैं, वो सब कुछ भरने होते हैं। और जो पिक्चर मैंने वहाँ पे अपलोड किए थे वो ऐसे थे, और वो मैंने ये वाली पिक्चर अपलोड करी थी जो मैंने इवन कथा एवेस के लिए भी यूज़ किया था। आई वॉन्ट टू सजेस्ट वन थिंग दैट इट्स बेटर इफ़ यू हैव वाइट बैकग्राउंड, एंड ज़्यादा स्टूडियो वाली पिक्चर होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप घर पे भी अच्छी लाइटिंग में पिक्चर खिंचवा सकते हो तो दैट इज़ ऑल्सो बेटर, क्योंकि मेरा जो ये पिक्चर जो मैंने कथा एवेस वाला यूज़ किया था वो रिजेक्ट हो गया था। आई मीन दे लिटरली आस्क्ड मी टू अपलोड अगेन, लाइक ऑलमोस्ट 3 टाइम्स मैंने अपने पिक्चर्स अपलोड किए थे। इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि आप अगर स्टूडियो का ज़्यादा, अब अगर आपका खर्चा जा रहा है, मुझे पसीने आ रहा है, ज़्यादा खर्चा जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने घर पे जाइए, जो कि मैंने बाद में किया था। लास्ट में आई गेव अप बिकॉज मैं काफ़ी टाइम स्टूडियो वाले पिक्चर्स डाल चुकी थी और उनको वो पसंद नहीं आ रहे थे। वो बोल रहे थे ज़्यादा एडिटेड या फिर रीटच लग रहा है। कि मैंने भी अपने फॉर्मल्स में, जो मैं इंटरव्यू के दिन पहन के गई थी, ये वाली पिक्चर, ये वाला आउटफिट जो मैं इंटरव्यू पे पहन के गई थी, इसी पिक्चर में घर पे मैंने अच्छी लाइटिंग में फ़ोटो जब मैंने खींच के अपलोड करी थी तो उन्होंने एक्सेप्ट करी थी। इतना स्पेंड नहीं करना चाहते अगर आप अपने स्टूडियो पिक्चर्स पे, तो कोई बात नहीं, आप बस अपने फॉर्मल अटायर में बहुत अच्छे से रेडी होके अच्छी सी लाइटिंग में जाके, सनलाइट भी इट वर्क्स, ट्रस्ट मी, वो ज़्यादा अच्छा पिक्चर आ जाता है। और किसी को बोलिए कि आपको फुल लेंथ पिक्चर ले। जो आपके फुल लेंथ पिक्चर्स खींच रहे हैं उनको बता दीजिए कि आप मेरे को पासपोर्ट साइज़, लाइक इतने तक पासपोर्ट साइज़ पिक्चर भी चाहिए, तो दोनों खिंचवा लेना, फिर वैसे अपलोड कर दीजिए। वो अपलोड करने के बाद, डिटेल्स भरने के बाद आप सबमिट कर दीजिए, जिससे आपको एक कंफर्मेशन ईमेल आ जाएगा कि यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड वी आर रिव्यूइंग योर प्रोफाइल। सो जब आप शॉर्टलिस्ट होंगे तो अब वो आपको इनविटेशन भेजेंगे। लेकिन अगर आप ओपन डे अटेंड कर रहे हैं तो आपको उस ईमेल का वेट करने का कोई ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट जा सकते हैं और बस अपना रेज्यूमे सबमिट कर सकते हैं। मेरा अगले दिन इंटरव्यू था। मैंने उस प्रोसेस के बारे में पिछले वाले वीडियोस में बताए हैं, लेकिन उस दिन क्योंकि मैंने पहले ही रजिस्टर कर दिया था तो मेरा बहुत सारा टाइम सेव हुआ था। That's it for now. आते हैं अब what to wear and how can you present yourself. So what I wore, as I already showed you, I wore a basic formal attire with bun, basic hairstyle and makeup. मेकअप भी आपको कुछ ज़्यादा नहीं करके जाना है, कुछ कम भी नहीं करके जाना है। आपको जितना सूट करता है या जितना ठीक लगता है उतना ही करके जाइए। बस मैं बेस्ट अगर एडवाइस दूँ तो कुछ फैंसी पहन के मत जाइए। ट्राई टू लुक एज सिंपल एंड एज फॉर्मल एज पॉसिबल, क्योंकि simplicity is the best, you know. So I just wore this attire plus makeup बहुत अच्छे से करके जाइए। अपने नेल्स को लाइक इक्वल शेप में करके भी क्लियर नेल पिन लगा के भी जा सकते हैं। और फॉर इयररिंग्स यू कैन वेयर द पर्ल वंस। सो जब मैं उनके करियर सेक्शन पे गए थे, वहाँ पे कैबिन क्रू सेक्शन में एक लंबा सा लिस्ट आता है कि वो क्राइटेरियाज क्या क्या हैं। पहले आप चेक कर सकते हैं कि वो लोग
क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लाइक क्राइटेरिया फॉर अप्लाइंग टू दिस जॉब, लाइक सम ऑफ द रूल्स वर 212 सेंटीमीटर, या फिर फॉर्मल अटैक, व्हाट टू वेयर, ये सब डिटेल्स को ऑलरेडी दिया हुआ होता है वेबसाइट पे कि आपको क्या पहन के आना है, और क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस होने चाहिए इस जॉब को अप्लाई करने के लिए, और क्या क्या रेगुलेशंस, डिफरेंट एयरलाइंस, डिफरेंट क्राइटेरियाज। स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। फॉर योर हेयर स्टाइल आप सिंपल सा बन बना के जा सकते हैं, नो सच ग्लैमरस हेयर स्टाइल्स या कुछ भी। फॉर मेकअप बेसिक मेकअप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि फाउंडेशन, कंसीलर और आईलाइनर, मस्कारा, आईब्राउज एंड लिपस्टिक। लिपस्टिक के लिए आई वुड सजेस्ट, किसी भी एयरलाइन में जा रहे हैं प्लीज़ वेयर अ रेड लिपस्टिक, दिस इज़ माई सजेशन। अदरवाइज इट्स अप टू यू, क्योंकि रेड लिपस्टिक में आप बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि रेड लिपस्टिक बहुत प्रोफेशनल लगता है। द गाइज एंड द गर्ल्स प्लीज़, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप ब्लैक एंड वाइट ही पहन के जाएँ। आप ब्लू, डार्क ब्लू, डार्क ब्राउन ऐसे कलर्स भी पहन के जा सकते। दैट्स इट। फॉर्मल्स हमने डिस्कस कर लिया कि कैसे अप्लाई करना है, क्या पहन के जाना है। और कुछ लोगों ने मुझसे ये भी पूछा था कि मेरा हाइट इतना इतना है तो क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ। गाइस, कुछ भी हो जाए प्लीज़ चेक द क्राइटेरिया। अगर आपको लग रहा है कि वो सूटेबल नहीं है, एटलीस्ट यू कैन ट्राई, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वो आपका एग्जैक्ट हाइट नहीं देख रहे होते हैं, उन लोगों को 212 सेंटीमीटर टच करवाना होता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ मे बी योर हाइट इज़ नॉट दैट मच बट यू कैन रीच दैट 212 सेंटीमीटर। तो यस, that's how I applied, guys, and I wish you all the best, whoever is applying. And before ending this video I want to clear your doubts that किसी भी इंटरनेशनल एयरलाइन या फिर किसी भी डोमेस्टिक एयरलाइन में आपको अप्लाई करने के लिए किसी भी कोर्स की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आप जब 12 स्टैंडर्ड पास करते हैं उसके बाद आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो वो आपको खुद ही ट्रेन करते हैं, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। और डोमेस्टिक एयरलाइंस में आई हैव सीन कि वो थोड़ा सा सिक्योरिटी अमाउंट लेते हैं, जो कि आपको बाद में वापस मिल भी जाती है जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है, पूरा हो जाता है। बट इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए आई हैव नॉट सीन एनी वन आस्किंग फॉर मनी। मे बी दिल डिडक्ट फ्रॉम योर सैलरी अ बिट, बट दैट इज़ ऑल्सो गिवन बैक टू यू। सो देयर इज़ नो नीड टू वरी कि आपको कौन से कोर्स करने हैं। लोगों ने मुझसे ये भी सवाल पूछे थे, तो सो आई जस्ट वांटेड टू क्लियर दिस आउट कि वेदर यू हैव टू डू एनी स्पेशल कोर्स बिफोर जॉइनिंग इस, यू डोंट हैव टू, क्योंकि वो लोग खुद ही ट्रेन कर देते हैं, तो आपको अपना मनी स्पेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा है कि दे प्रेफर टू इन्वेस्ट इन देमसेल्व्स जस्ट टू हैव an idea। तो वो उसके लिए भी it's up to you if you want to invest, but I would suggest कि if you don't want to waste your money and time, then you can check the YouTube videos। आजकल YouTube पे सब कुछ दिया जाता है एविएशन के बारे में, तो try to watch that video and try to work on your personality rather than paying इतना सारा पैसा और you're gonna get the same training उसके बाद भी। तो yes, that was one of the questions। अगर लैंग्वेज की बात की जाए तो डोमेस्टिक एयरलाइंस में भी और इंटरनेशनल एयरलाइंस में भी इंग्लिश इज़ अ मस्ट, क्योंकि इट्स अ कॉमन लैंग्वेज दैट इज़ यूज्ड बाय ऑल वर्ल्ड वाइड। एडिशनल लैंग्वेज आपको अगर आती है तो दैट इज़ अ बोनस फॉर यू, लाइक सम पीपल नो हाउ टू स्पीक इन फ्रेंच या फिर कोरियन या फिर मैंडेरियन। तो इन सब के लिए आपको ये इट्स अ प्लस पॉइंट, बट इट्स नॉट अ मस्ट, क्योंकि फ़्लाइट्स में काफ़ी लैंग्वेज स्पीकर्स भी चाहिए रहते हैं। और अगर क्वालिफ़िकेशंस की बात करी जाए तो एविएशन के लिए आपको मिनिमम 12 स्टैंडर्ड पास किया होना चाहिए, जो कि आई थिंक हर एयरलाइन में होता है कैबिन क्रू के लिए। येस, आई रिमेंबर नाउ। सम पीपल आस्क मी कि एमिरेट्स इंडिया में जिसके थ्रू मतलब हायर करते हैं, क्या उसके लिए उनका स्टूडेंट होना ज़रूरी है? सो आई वुड से कुछ लोगों से जो मैं यहाँ पे मिली हूँ
उनसे मैंने जब पूछा था तो कुछ लोग कहते हैं, आई कांट कंफर्म दिस रूमर, बट कुछ लोग यहाँ ऐसे भी हैं जो उस इंस्टीट्यूशन का पार्ट नहीं है और वो सेलेक्ट हुए हैं. सो आई डोंट थिंक इट्स नेसेसरी टू बी अ पार्ट ऑफ दैट इंस्टीट्यूट टू अप्लाई फॉर एमिरेट्स. तो इंडिया में क्योंकि वो लोग ओपन डेज नहीं करते हैं तो वो किसी और के थ्रू हायर करते हैं, जबकि दूसरे इंटरनेशनल एयरलाइंस ओपन डेज या फिर इनविटेशन ओनली भी करते हैं विदाउट एनी मीडियोकर. सो आप अगर उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन आपको किसी भी इंस्टीट्यूशन का पार्ट होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. आपको बस जो ईमेल एड्रेस दिया होता है उस पर अपना इंटरेस्ट दिखाना होता है कि आई वांट टू अप्लाई फॉर दिस इज़ माय CV, एंड दे विल ईदर शॉर्टलिस्ट यू फॉर द प्री स्क्रीनिंग या फिर आपको फिर से दोबारा ट्राई करना पड़ेगा. अबाउट CV, मैंने CV अपना एक ऐप से बनाया था क्योंकि I like to customize and fill my details on my own rather than giving this job to anyone. That's just my preference कि मैं चाहती थी कि मैं अपने डिटेल्स बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प रखूं ताकि सामने वाले को भी ज़्यादा वो ढूंढना ना पड़े कि क्या क्या लिखा हुआ है. ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं होना चाहिए. CV के प्रेफरेंस के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो आपका CV है वो आप ऐप से भी बना सकते हैं. और कुछ लोगों को जिनको मैंने सजेस्ट किया था वो ऐप, वो लोग कह रहे थे कि ये पेड है, तो मैं उसका एक ट्रिक भी बताऊंगी आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी. आई विल शो यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग. And also guys, I'm gonna end this video here. I think I've covered everything, but if I have missed out on anything, please let me know in the comment section below, क्योंकि मैं next video try करूँगी. अगर आपके बहुत सारे डाउट्स होंगे तो I'll try my best to make the next vlog as soon as possible, क्योंकि I really want all of you to just apply for your dream job if it's your dream job, and I want to see everyone grow and glow in life. So yeah, that's my motto. If I can help anyone, like even a single person, that means a lot to me as well, because otherwise why am I making this video, for no reason. So yes, all the best guys. आपके कोई भी questions होंगे प्लीज़ comment section में डाल दीजिए, और अगर ज़्यादा होंगे तो मैं एक वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी, लेकिन अगर ज़्यादा नहीं हुए तो मैं उसी वक्त उधर रिप्लाई कर दूँगी. लेकिन I hope this video was helpful for you guys, and I know I speak very slow, तो प्लीज़ इस वीडियो को 1.25 के स्पीड पे देख लीजिए. And I'll try my best. I'll try to improve my videos or vlogs and speaking. तो yes, ज़्यादा ही बोले मैं थक गई. And try to share this video as much as possible guys, for the ones who really need this video. I'm gonna see you in my next vlog, and thank you so much. अगर आप इस एंड तक आ गए हैं वीडियो के तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग. दैट मोटिवेट्स मी टू मेक good videos and work on my video quality. So I hope this helps, and I'm really excited that at least I bought this. So see you in my next vlog. Bye guys, I hope this video helped.